अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हमीद और आप देखना शुरू कर चुके हैं के मीडिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 70 कटेहर से कांग्रेस के पार्षद अफजाल अंसारी साहब। हम इनसे बात करेंगे। 1 दिसंबर को एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और 30 नवंबर को प्रधानमंत्री जी बनारस आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनका आना सही है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे पार्षद साहब से। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, मेरा यही सवाल आपसे, आपने सुना भी मेरा सवाल जो मैं अभी बोल रहा था कि 1 दिसंबर को चुनाव होने वाले एमएलसी के, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी उसके 1 दिन पहले आ रहे हैं। आचार संहिता भी लागू है, तो क्या प्रधानमंत्री जी का पद है या प्रधानमंत्री जी खुद हैं, क्या वो इस दायरे से बाहर आते हैं कि वो आचार संहिता में उनका वो यहाँ पर आने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी 30 नवंबर को वो बनारस आ रहे हैं देव दीपावली मनाने के लिए। उनका बनारस के अंदर स्वागत है और आचार संहिता तो लागू है ही है, और आचार संहिता भी लागू है। उसके बाद जो एमएलसी स्नातक का जो चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रभावित तो प्रधानमंत्री के आने से होगा ही। लेकिन सवाल ही बात का है कि जब देश के प्रधानमंत्री ही आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो आम आदमी की क्या बात है। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एमएलसी का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी भाई संजीव कुमार को इस बार बनारस निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से वो चुनाव जीतकर विधान परिषद में लगातार 12 साल से केदारनाथ यहाँ के एमएलसी रहे हैं। उनकी जो भ्रष्टाचार में जो वो लिप्त हैं उसको उजागर करने के लिए भाई संजीव कुमार जी विधान परिषद में इस बार उनको जाना तय है। और रह गया प्रधानमंत्री जी का, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जिस टाइम बनारस में वो आ रहे हैं, तमाम शादियां हैं, तमाम लोगों की शादी तय है। और बनारस के अंदर इस बार बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई कि उनकी शादी रुक गई। सारा इन लोगों ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के आने पर इतना बड़ी धनराशि जो फजूल की खर्ची है, आप दशाश्वमेध देख लीजिए, पूरी रोड डिवाइडर से धुआई जा रही है। नगर निगम वाराणसी के पल्ले पैसा नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो 100-150 करोड़ रुपया खर्चा होता है। क्यों? और ये लोग को सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को। रोज अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में कि रोज मुख्यमंत्री जी का कोरोना के लेके कोई ना कोई बयान आता है। क्या कल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लाखों लाख इकट्ठा होंगे, क्या उससे महामारी नहीं फैलेगी? क्या उससे काशीवासी को दुख नहीं होगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी को इन सबों से कोई चीज से लेना लादना नहीं है। बस वो बनारस के अंदर ये जो फजूल खर्ची, खाली उनका काम है दिखाना। भाई, देव दिवाली तो बनारस में सदियों से मनाई जा रही है, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस टाइम आ रहे हैं, सारी लगन है, सारे लोगों को परेशानी होगी। और इतनी बड़ी फजूल खर्ची, आज बच्चों को रोजगार नहीं है। आज बनारस के अंदर तराई मची है। आज बनारस के अंदर समझ लीजिए कि नगर निगम वाराणसी में आप देख लीजिए, हम लोगों के इलाके में, पूरे इलाके में गंदा पानी सुबह से शाम तक जमा रहता है। आज नगर निगम वाराणसी को, जल संस्थान को, उनका काम कराने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ये पूरा भव्य सजाने का प्रयास करेंगे। काफी बड़ी धनराशि इसमें लगा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। और इस नागत के चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि कल आप आ रहे हैं, 1 तारीख को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनाव भी प्रभावित होगा। चुनाव आयोग को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इस बार भाई कांग्रेस प्रत्याशी संजीव कुमार को वाराणसी खंड से भारी मतों से जिताएं और जिता के विधान परिषद में भेजें। तो सर, मैं यही जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो, लेकिन वो कोई चुनावी रैली तो नहीं करने जा रहे हैं, फिर किस तरह से चुनाव प्रभावित हो सकता है? आचार संहिता लगी है कि नहीं? आचार संहिता तो लगी है, लेकिन वो तो देव दीपावली ना मनाने जा रहे हैं, तो कैसे फिर? एक बात ही बताइए कि प्रधानमंत्री आएंगे तो पूरे पूर्वांचल में इसका मैसेज जाएगा कि नहीं? तो चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा कि नहीं? भाई, आज कोई काम नहीं हो रहा है कि आचार संहिता लगी हुई है।
हम लोगों का कानकांडी का चुनाव होने वाला था, स्थगित हो गया कि भाई आचार संहिता लगी है, तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए आचार संहिता नहीं लागू होती है? तो चुनाव कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होगा। लेकिन उसके बाद जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार संजीव कुमार को विधान परिषद में भेजना ही भेजना है। जी, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग विपक्ष में हैं अभी, मिनी सदन जो है नगर निगम का, तो इसमें फिर आप लोग इस मुद्दे को नगर निगम में क्यों नहीं उठाते हैं कि मतलब जैसे इतना खर्चा नगर निगम इस रैली में, मतलब जो भी उनका आवागमन हो रहा है उसमें खर्चा इतना ज़्यादा होने जा रहा है, तो उन्हीं पैसों को मतलब जनता के फायदे के लिए क्यों नहीं, उसकी भलाई के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? भाई जब हम लोग अपना काम लेके जाते हैं, नगर निगम वाराणसी में नगर आयुक्त कहते हैं हम लोगों को बोले पैसा नहीं है, जलकल जीएम कहते हैं पैसा नहीं आते हैं, तो वही तो मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे सांसद जी आते हैं तो इतना पैसा कहां से आता है सजाने के लिए? आज देखिए कि डिवाइडर हम लोगों का बॉर्डर से धोआ जा रहा है, और बनारस को इन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाया है, स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। तो ये बनारस कैसी स्मार्ट सिटी बना? कुछ लोग तो कह रहे कि चलिए इसी बहाने थोड़ा विकास तो हो जाएगा, जैसे बीजेपी के लोग मान लीजिए। अरे भाई हम विकास होना नहीं चाहिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री आएंगे तभी विकास होगा, जब मुख्यमंत्री आएंगे तभी विकास होगा, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तभी डिवाइडर धोआएगा, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तभी गड्ढा हमारा पाटा जाएगा, उसके पहले नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो प्रधानमंत्री जी काशी में उनका स्वागत है, लेकिन हम ये अपने प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ सारे लोग रहें, और प्रधानमंत्री जी का काशी के अंदर तहे दिल से स्वागत है। लेकिन ये जो खर्च है, ये खर्च आज जिस तरीके से महामारी, हम लोग लॉकडाउन से उबड़े हुए हैं, उसके बाद आज किसी को बोले रोजगार नहीं है, तो फजूल खर्ची से लोगों को बचना चाहिए। पूर्व के जो भी प्रधानमंत्री गुजरे हो, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे किसी भी अदर पार्टीज के रहे हो, तो वो लोग भी जब भी आते थे बनारस में या किसी और भी शहर में, तो भी उनके लिए भी तो इसी तरह के इंतजाम किए जाते थे, रोडों को सजाया जाता था वगैरह। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल किया जाता था, लेकिन इतना भव्य, इतना पैसा नहीं खर्चा होता था। हम कहते 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, बनारस के अंदर जय बार भी आए, तो वो बीएचयू गेस्ट हाउस में रहते थे, लेकिन इतना हा हल्ला नहीं हुआ था, इतना पैसा कभी खर्चा नहीं हुआ। आपके कहने का मतलब है कि ये सब दिखावे के लिए किया जा रहा है? एकदम दिखावे के लिए किया जा रहा है। और सवाल ये है कि भाई आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे ही आएंगे जाएंगे तो हर जिले में अगर 100-100 करोड़ फालतू का खर्च होगा, तो वह पैसा लगा के हम अपने बच्चों को रोजगार दें, वो ठीक है कि ये एक दिन का ठीक है। प्रधानमंत्री के आने पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल है कि फजूल खर्ची हो रही है, हमारा विरोध उस पे है। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम से बात करने के लिए। तो अफजल अंसारी साहब का कहना है कि प्रधानमंत्री जी बनारस में आ रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन उनके आवागमन पे जो भी खर्चा किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक तरीके से फिजूल खर्ची है। इस फिजूल खर्ची को ना करते हुए अगर नगर निगम इस पैसे को जनता की, बनारस की जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा।